वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आपकी ब्यूटीफुल कमेंट्स जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं इसी मार्ग में और आगे बढ़ती जाऊं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का प्यार, साथ, सहयोग और दुआएं हैं। आज मैं किसी विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं आई हूं, ना ही मैं कोई टॉपिक लेकर आई हूं। सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। वो क्या है? वो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चलते रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं और मैनिफेस्टेशन को करने के लिए जितने भी चरण होते हैं उन सभी चरणों को हम मॉर्निंग एंड नाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने जितनी भी किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ी होंगी या जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचेस की बातें सुनी होंगी, एक चीज़ पर उन्होंने बहुत ही जोर दिया होगा कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो खुश होना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। भले ही ये नाटकीय तौर पे हो, लेकिन खुश रहने की आदत लगानी पड़ेगी। जो खुशी वो सपना पूरा होने के बाद मिलेगा, वो खुशी पहले ही आपको लेकर आनी पड़ेगी। उस भावना में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि विचार संकेत है लेकिन भावनाएं चुंबकीय है। विचार गाड़ी की तरह है और भावना उस गाड़ी का ईंधन है। जब ईंधन डलेगा तभी तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। विचार और भावना जब दोनों मिलते हैं तभी वस्तु का निर्माण होता है, क्योंकि जो भी आपकी भावना रहेगी, भावना चुंबकीय है, तो जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे ही मैच करने वाले सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो यहाँ पर हर एक राइटर, ऑथर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस ने एक चीज़ पर जोर दिया है, खुश रहने के लिए। और खुश कैसे रहने के लिए बोला गया है कि आप अगर बिगिनर हैं और अपने आप को किसी चीज़ से निकालना चाहते हैं, अंधकार से निकालना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट हो जाइए। जो भी आपके पास है, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ों के लिए, नियामतों के लिए कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपने ये बातें कई बार सुनी होगी, हमने कई बार सुनी है, लेकिन हम आजकल ग्रैटिट्यूड को एक ऑटो पायलट मोड में करने लगे हैं। वैसे तो जीवन हम उसी तरीके से जी रहे थे, ऑटो पायलट मोड में ही जी रहे थे, या ग्रैटिट्यूड अब एक हैशटैग हो चुका है बस वहीं तक सीमित हो चुका है, बल्कि उसको अच्छे से फील करके नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भावना, हर एक चीज में भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विचार संकेत है, भावनाएं चुंबकीय है, और यही भावनाएं मिलती जुलती परिस्थितियों, चीज़ों और लोगों को आपके पास लेकर आएगी। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, बस इसी चीज़ के लिए, यही चीज़ बताने के लिए बना रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड करें तो पूरी भावना के साथ करें। लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी क्लासेस करवाती हूँ, तो उनको बोलती हूँ कि वॉक कर करके बाहर जाओ, टेरिस में जाओ या लॉबी में जाओ और हर एक चीज़ को देख देख के कृतज्ञता, आभार व्यक्त करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रहा है, कैसे करें? मतलब कि कोई भावना नहीं आ रही है, लेकिन भावना तो बहुत ज़रूरी है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में इतनी प्रॉब्लम में भी हो, इतनी सारी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो कि वो फीलिंग नहीं आ रही है। अगर फीलिंग नहीं आएगी तो ग्रैटिट्यूड के लिए जो आप शब्द बोल रहे हैं, जो लाइन बोल रहे हैं, जो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं आप, वो दम तोड़ देंगे। जब भावना का वस्त्र चढ़ेगा तभी वस्तु का निर्माण होगा। तो भावना तो बहुत जरूरी है।
तो कैसे लेकर आए ये फीलिंग? बस करना क्या है, एक दिन और लगा लीजिए और एक बार अपने आजू बाजू जिस भी जगह पे रह रहे हैं उसके आजू बाजू बस्ती होता होगा, जहाँ पर रिक्शा वाले या कोई स्टॉल वाले ऐसे रहते होंगे, वहाँ पर चले जाइएगा। जब वहाँ पर जाएंगे, उनके पास तो घर नहीं है, ऐसे ही कुछ शेल्टर बना दिया है उन्होंने, तो आपको अपने घर की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। जब वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे कि पानी का अभाव है। पानी का टैंकर जैसे ही आता है ना, दूर से ही टैंकर आवाज करके आ रहा होता है, हॉर्न बजाकर वो गाड़ी आ रहा होता है, तो सारे बच्चे बाल्टी कुछ कुछ लेकर और पाइप लेकर टैंकर पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वो टैंकर तो बड़ी स्पीड में आ रहा होता है और पहले से ही जहाँ जहाँ से होकर आ रहा होता है वहाँ से सारे बच्चे या आदमी लोग सारे के सारे पाइप लेकर बाल्टी लेकर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी धुन में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो पानी का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि अगर आपके घर में पानी आ रहा है तो वहाँ से आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा, फीलिंग आएगी। मैं फीलिंग के लिए आपको बता रही हूँ कि फीलिंग कैसे आप जनरेट करेंगे। एक दिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। अगर खाना हम कृतज्ञता देते हैं खाने को, अगर खाने को कृतज्ञता देते समय आपको फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि वर्तमान में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको फीलिंग नहीं आ रही खाने को लेकर, तो एक बार रेलवे स्टेशन चले जाइएगा। रेलवे स्टेशन के जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, भिखारी जो भी होते, भिखारी हो या कुछ भी पागल इंसान भी वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। वो लोग रेलवे ट्रैक में कितनी गंध होती है, वहाँ पर फेंका हुआ खाना जो ट्रेन में से लोग फेंक देते हैं खाना, उसी को ही खा रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है। मैं शायद ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है, भावना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमात्मा आपके शब्दों को नहीं जानता है, आपके भाषा को नहीं जानता। हाँ, मानती हूँ कि शब्द बहुत ज़रूरी है, तभी तो भावना आएगी वैसी मिलती जुलती। लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे शब्दावली बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी भाषा इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, लेकिन भावना नहीं है, तो बिना भावना के कुछ नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा सिर्फ भावना को जानता है, लैंग्वेज को नहीं जानता है। शब्दावली उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो अगर मेरे को याद है कि मैं स्टेशन पे थी, ट्रेन का वेट कर रही थी, ओके, और रेलवे ट्रैक पर सर एक इंसान स्टेशन की तरफ, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आए। उनके हाथ में एक रोटी थी, उन्होंने रोटी रेलवे ट्रैक पे से उठा रखी थी, गंदा लगा हुआ था उस पर। उन्होंने बाजू में जो पानी, जहाँ से पीने का पानी जो होता है, वहाँ से उसको धोया, खा लिया, क्योंकि भूख लगी थी ना इंसान को, तो पेट की भूख को तो मिटाना है, तो उसने खा लिया। और ये कोई बनावटी नहीं मैं बोल रही हूँ, है ना, आपके कमेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट कर देंगे। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग ग्रैटिट्यूड करे या कुछ भी कार्य, कोई भी रिचुअल करे, तो फीलिंग के साथ करें। फीलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिना फीलिंग के अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, बिना फीलिंग के ग्रैटिट्यूड वॉक यहाँ से वहाँ रन कर करके कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। और वही लोग फिर बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब काम नहीं करता है। काम करता है अगर आप भावना के साथ करेंगे। अगर आपको अपने रिश्तेदारों को कृतज्ञता देते समय फीलिंग नहीं आ रही है, तो जाइए एक बार अस्पताल, जाएंगे, बैठेंगे। जब वहाँ पर जो इंसान अंदर हॉस्पिटलाइज है, यानी कि जो आईसीयू में है या ऑपरेशन थिएटर में है, उसके सारे रिश्तेदार बाहर प्रेयर कर रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई यहाँ पर फ़ोन कर रहा होता है, बिलख रहे होते हैं। तब आपको अपने रिश्तेदारों की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। अपने माता पिता की इम्पोर्टेंस नहीं पता चल रही है तो उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं है। पूछने की क्या बात है, रेलवे स्टेशन में ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि अनाथ है,
आपको आपके माता पिता हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने, उनके माता पिता नहीं थे तो वो रेलवे ट्रैक में ही है, रेलवे स्टेशन पे ही पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं रेड लाइट के ऊपर खड़े होकर, है ना। तो अगर फीलिंग जनरेट करनी है तो एक बार सोचिए कि अगर वो ना हो तो क्या है, कैसा हो जाएगा। कपड़े के लिए अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो कपड़े ना हो तो क्या होगा, ठंडी में अकड़ जाएंगे, तपिश से झुलस जाएगा बदन आपका, गर्मी से एकदम एकदम परेशान हो जाएंगे, तूफान से एकदम परेशान हो जाएंगे। कपड़े हैं, अगर 3 जोड़ी भी कपड़े हैं तो आप बहुत अमीर श्रेणी के इंसान में काउंट होंगे। बहुत सारे लोगों के पास तो 1 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते, जो तन पर कपड़ा है कई सालों से पड़ा हुआ है, फट रहा है यहाँ से वहाँ तक, है ना, फट रहा है। तो अगर आपके पास 3 जोड़ी भी कपड़े हैं और आप रो रहे हैं कि करवा चौथ आने वाला है, पड़ोसी के पास से इतना अच्छा साड़ी आ गया, मेरे पास नहीं आया, तो एक बार चले जाइए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो करवा चौथ का फास्ट रखने वाली हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। फास्टिंग रखने के लिए या फास्ट खोलने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक मिठाई में मुंह में डालकर फास्ट को खोल सके, है ना। तो फीलिंग जनरेट करने के लिए थोड़ा सा आपको बाहर जाइए और थोड़ा सा देखिए, उन लोगों से अपने आप को कंपेयर कीजिए, तब आपको फीलिंग मतलब कि तब समझ में आएगा कि आप कितने अमीर हैं, बहुत अमीर हैं आप। और अगर आप हमेशा उसी अभाव के बारे में ही सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। सिर्फ अभाव के बारे में सोचते रहेंगे, उसी धुन में रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कृतज्ञ होना, एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर देंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपके उस जो ये अभाव जो चल रहा है आपके जीवन में, वहाँ पर भी प्रकाश डाल देगा अगर आप जितना फीलिंग के साथ कृतज्ञ होंगे। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाएंगी और वहाँ पे भी प्रकाश आपको मिलते रहेगा। सो आज का वीडियो बस इतने इसी चीज़ के लिए था कि क्योंकि सवाल आते हैं कि हमको फीलिंग नहीं आ रही है, तो फीलिंग लाने के लिए आप यही कर सकते हैं, बाहर जाइए, बाहर जाइए। अगर आपको ऑक्सीजन के लिए फीलिंग नहीं आ रहा है तो जाइए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर जाते हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन ना हो, सांस अगर 1 मिनट के लिए आप रोक कर देख लीजिए, तड़प जाएंगे, पूरे ऑर्गन, पूरी नाड़ियाँ आपकी एकदम झंझना जाएगी। 1 मिनट के लिए भी हम अपनी सांसों को होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप एक बार जाइएगा, बाहर जाइए। अगर सूरज के लिए कृतज्ञता नहीं आती है तो एक बार सोचिए, सूरज ना निकले तो क्या हो, सूरज ना निकले तो ऊर्जा लेस खाना मिलेगा आपको, बिना फोटोसिंथेसिस के खाना मिलेगा, ऊर्जा लेस खाना मिलेगा, प्रकाश नहीं होगा, सोलर एनर्जी नहीं होगा, समुद्र में किरणों की प्रकाश नहीं पड़ेगी, तो फिर वाटर एवोपरेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, बरसात नहीं होगी, सारा साइकिल रुक जाएगा, सारा का सारा साइकिल रुक जाएगा। तो एक बात दिमाग में लेकर आइए कि अगर ये ना हो तो फिर कैसा हो जाए। अगर पैसे के लिए कृतज्ञता नहीं आ रही तो पैसे ना हो तो क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा। हर एक चीज़, दाना पानी, कपड़ा, मकान, हर एक चीज़, बच्चे की स्कूल फीस, सब कुछ थम जाएगा, है ना। तो एक बार जाइए बाहर और देख कर आइए, तब आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, मेरी ज़िंदगी तो आपार में है, मैं कहाँ नादान की बस एक छोटी सी चीज़ मेरे जीवन में नहीं है, वो जीवन साथी मुझे नहीं मिल रहा, या वो नौकरी नहीं मिल रही, या वो मनचाहा उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं बस उसी को सोचे जा रहा, बल्कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो है उसको तो मैंने गारंटेड लिया। जीवन के लिए कृतज्ञता नहीं है, हमने जीवन को बस ऐसे ही समझ रखा है। सुबह उठे तो बस धुन में ही ऑटो पायलट मोड में उठ जाते, फिर काम करते रहते। सोचिए कि बहुत सारे लोग सोए रहते हैं तो सोए ही रहते हैं, यानी कि सुबह तो वो देखते ही नहीं हैं, उनका सांस वहीं पर रुक जाता है, थम जाता है। तो अगर आपको आज का दिन मिला है और देख पा रहे हैं
तो आप बहुत अमीर हैं। अपने जीवन की भी कद्र कीजिए, है ना। जो जीवन की कद्र नहीं करते हैं वही लोग बहुत जल्दी अपने जीवन को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन कुछ भी मूल्य मूल्य नहीं है ना, मूल्यवान है ही नहीं, है ना। तो अपने जीवन की कद्र कीजिए और आप बहुत मूल्यवान हैं, मैं तो इतना बोलना चाहूँगी। यू आर वेरी वेरी अमेजिंग। और पूरी भावना के साथ ग्रैटिट्यूड कीजिए। कोई भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो पूरी भावना के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उपस्थित होकर प्रेजेंट में उसको कीजिए। देखिएगा रिजल्ट अपने आप से आएगा। वो जो 3 इडियट मूवी का जो डायलॉग था ना कि पढ़ाई करेंगे, जी लगाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर भी हम जी लगाकर मैनिफेस्टेशन के रिचुअल को करेंगे, लेकिन सिर्फ रिजल्ट पाने के लिए नहीं, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, ये जीवन को आनंदमय तरीके से जीने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने भेजा है हमको आनंदमय रहने के लिए। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। दिल से बनाया है ये वीडियो, है ना। बस मैं बोलना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, इसीलिए कि फीलिंग नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। और जाने से पहले आप सभी को बता दें कि 19 से मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अनलीश योर इनर क्वीन, जो कि फीमेल्स के लिए है, जिनको भी अपने ऊपर काम करना है। आइए ज्वाइन कीजिए। हम 10 दिन के लिए 12 बजे से 1 बजे तक अपने ऊपर काम करेंगे। बहुत मज़ा आता है, वो टाइम सिर्फ हमारा ही होता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। सो मिलते हैं अनलीश योर इनर क्वीन में। थैंक यू।